नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे आप सब जानते हैं, मैं पर्सनल टैरो रीडिंग करती हूँ, सोल रीडिंग करती हूँ और रिलेशनशिप कोचिंग करती हूँ। लेकिन अब मैं वापस टैरो कार्ड रीडिंग सिखा रही हूँ, लेकिन अब मैं ग्रुप कोचिंग में सिखाने वाली हूँ। जो नया बैच है वो दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है, आप जल्दी से मुझे ईमेल कीजिए अपने डिटेल्स के साथ और हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज की रीडिंग पे। यहाँ पर 3 पाइल्स है। यह है पहला पायल येलो हार्ट, दूसरा पायल ब्लू हार्ट और तीसरा पायल पिंक हार्ट। जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम येलो हार्ट से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पाल येलो हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आई थिंक मेरे पास आज पाँच या 6 डेक्स हैं, उसमें से कार्ड्स निकालती हैं आपके लिए पहलवान। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो पहलवान, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना है तो मैं ऑफ कोर्स पर्सनल टैरो रीडिंग करती हूँ, सोल रीडिंग करती हूँ और रिलेशनशिप कोचिंग करती हूँ। पर साथ में ही मैं दिसंबर से वापस टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है जल्दी से मुझे ईमेल कर सकते हैं ताकि हम डिस्कस कर पाएँ। और मैं 1 to 1 नहीं करूँगी, मैं ग्रुप में ही करूँगी। तो जितने भी लोग हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑलराइट, ओके। एंड ऑफ कोर्स आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB टैरो। और मेरी एक अंग्रेज़ी इंस्टाग्राम पे भी है जहाँ पे मैं ज़्यादातर रिलेशनशिप कोचिंग के बारे में बात करती हूँ। ओके, निकालती हूँ। आई थिंक और 2 डेक्स है। यह लास्ट वाला। पहलवान, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंड ये लास्ट डेक। ओके, भगवान, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं। सो पहला है यहाँ पर क्लीन इट अप। ओके, 6 of swords, chariot, the temperance, hanged man, crown chakra। होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। 1 मिनट एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, क्राउन चक्रा, फिर है ब्रेक द चेन एंड प्रीस्टेस। ओके राइट पहलवान, 1 मिनट एनर्जी को ट्यून करती हूँ। सो यहाँ पर मुझे बहुत सारा स्पिरिचुअल कार्ड्स दिख रहे हैं। क्राउन चक्रा, प्रीस्टेस, हैंगमैन। हैंगमैन का भी थोड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी है, ठीक है। तो लोग एक तो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप काफ़ी ज्ञानी हैं, आपके पास बहुत सारा विजडम है। स्पिरिचुअल भी देख सकते हैं आपको, या काफ़ी रिलीजियस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको देखते हैं एक ऐसे इंसान की तरह कि पता नहीं आपको कहाँ से वो जवाब मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत ही वाइज किस्म के इंसान वैसे लग रहे हैं आप। एक बात है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपके पैर घर पे नहीं टिकते हैं, ठीक है। आप शायद या तो घूमते बहुत है, घर के बाहर बहुत जाते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी वो आपसे बात करते हैं, आप शायद बोल रहे हैं कि आप यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो आपके पैर घर पर नहीं टिकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। ऑलराइट, क्लीन इट अप, ये जैसा है मैं वैसा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे 2 किस्म का लग रहा है। एक तो ये है कि शायद आपका जो कमरा है या घर है उसे साफ़ करने की बहुत ज़रूरत है, या फिर ये उल्टा हो सकता है, ठीक है, कि आप घर को बहुत ही ज़्यादा चमका कर रखा
चमका कर रखा हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। तो आपको पता रहेगा जनरल रीडिंग है, ये 2 तरीके से मुझे दिख रहे हैं क्लीन इट अप, ठीक है। या तो आपको अपने घर की सफाई करना चाहिए, या तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मेंटेन किया हुआ है। या प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आप कौन से कैटेगरी में हैं। ओके, राइट। सो ये एक बात है सफाई की, एक बात है ट्रैवल की। पर जैसा मैंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं आपको कहाँ से वो सवालों का जवाब मिल जाता है, तो आप बहुत ही स्मार्ट हैं उनके नज़रिए में। एक बात है कि जब वो आपको देखते हैं, राइट, हैंगमैन, ब्रेक द चेन, वैसा लग रहा है कि um, लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद जो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, आप फिर भी वो सिचुएशन में हैं। ओके, समझो एक जॉब है जो आप बार बार कंप्लेन करते रहते हैं कि शायद आपको वो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी वो बात करते हैं आप उसी जॉब में हैं, राइट। या फिर एक ऐसे आपके कोई दोस्त है या कोई रिलेशनशिप है जिनके बारे में आप बार बार बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा आप उनके साथ ही नज़र आते हैं। तो उस तरीके का, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो इंसान या जो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, आप फिर भी उसमें फंसे रहते हैं, पता नहीं क्यों। जबकि आप इतने समझदार हैं, आपको शायद पता है कि वो इंसान या सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, आप तभी उनके बारे में शायद इतना अच्छा नहीं बोलते हैं, लेकिन शायद आपका डर है या पता नहीं क्या है जिनकी वजह से आप अभी भी वो सिचुएशन में हैं, या आपके अंदर वो हिम्मत शायद कम है कि आप वो सिचुएशन से बाहर निकले, ठीक है। तो डेफिनेटली लोगों को ऐसा दिखता है आपके बारे में। अब ये टेम्परेंस में एक बहुत ही काम एनर्जी है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो झगड़ा करवाना या झगड़े में इन्वॉल्व होना आपको पसंद नहीं है, तो आपको शांति बहुत पसंद है। शायद इसकी वजह से आप हैंगमैन सिचुएशन में हैं, क्योंकि आपको कॉन्फ्लिक्ट्स, आपको ये दुविधाएं बिल्कुल पसंद नहीं है। आप चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन है वो शांति से हो जाए। शायद इसलिए जो सिचुएशन में आप फंसे हैं, आप अभी तक उनसे बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि शायद आप नहीं चाहते हैं कि आप झगड़े में हो या आपको आपकी वजह से किसी का दिल टूटे, ये आप नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो आप बहुत ही बैलेंस्ड किस्म के इंसान हैं, पर इसका मतलब ये भी है कि आप किसी का साइड नहीं लेते हैं, राइट। जो सही है या गलत है, आप बहुत ही डिप्लोमेटिकली बात करते हैं, आप किसी का साइड नहीं लेते हैं, राइट। तो बहुत ही बैलेंस्ड किस्म के इंसान हैं। और उसके साथ साथ चैरियट का भी वैसा ही है, मतलब एकदम बैलेंस्ड है, राइट। अगर वो एक तरफ ज़्यादा झुकते हैं तो हो सकता है कि इनकी ये लगाम जो है ये छूट जाए। तो आप बहुत ही बैलेंस तरीके से अभी तक आपके लाइफ में चलते हुए आए हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको और रिस्क लेना चाहिए, आप शायद रिस्क बहुत कम लेते हैं, राइट। अब ये भी लोगों को लगता है कि आपका नेचर जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वीट है। ओके, राइट। सो पाइल 1, क्लीन इट अप, और ये टेम्परेंस को कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली आपका घर बहुत ही खूबसूरत है, राइट। शायद ऐसा हो सकता है कि जब आपको पता है कोई आपके घर पे आने वाले हैं या कुछ तो है, आप शायद घर को और साफ़ करते रख देते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है, करेक्ट, कि आप अपने घर का ख्याल बहुत ही अच्छी तरीके से रखते हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है, और आप अपना ध्यान भी बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। लड़का हो या लड़की हो, ऐसा लगता है कि यू नो आप अच्छे दिखते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, बहुत ही अलग तरीके से। कुछ अलग है आपके कपड़ों में, या जिस तरीके से आप तैयार होते हैं, राइट, थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो भी है अच्छा दिखता है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी जो है बहुत झलकती है, ठीक है। तो बस उन्हें ऐसा लगता है पालवान कि आप बहुत ही सेफली अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, और अगर आपको सचमुच में अगर कुछ चाहिए, कुछ हासिल करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप कंफर्ट में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ही कंफर्टेबल है, लोगों को लगता है आपके पास शायद सब कुछ है, बहुत ही सुंदर दिखता है बाहर से, लेकिन उन्हें पता है कि ये सिर्फ बाहर से है। उन्हें पता है कि आपके मन के अंदर बहुत अलग फीलिंग्स है। जैसा आप बाहर दिखाते हैं एकदम शांत, आप शायद अंदर से उतने ना हो, कुछ तो चल रहा है आपके मन में, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आपके मन में एक्चुअली क्या चल रहा है। लेकिन बाहर से आप ऐसे दिखते हैं कि बहुत ही काम, बहुत ही शांत, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है आपकी लाइफ में, बाहर से वैसा दिखता है लोगों को। और राइट पार वन, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।
नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आज मेरे पास 5 से 6 डेक्स है, तो अलग अलग डेक से आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। पाल 2, तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना पाल 2, तो जैसे आप सब जानते हैं मैं पर्सनल टैरो रीडिंग, सोल रीडिंग और रिलेशनशिप कोचिंग करती हूँ। लेकिन अब मैं दिसंबर से वापस टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ, पर मैं ग्रुप कोचिंग करूँगी। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है जल्दी से मुझे ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप कोचिंग की वजह से बहुत ही लिमिटेड सीट्स होंगे। ऑलराइट, सो आप जल्दी से मुझे ईमेल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सो एंड ऑफ कोर्स आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, RKB टैरो, या फिर मेरे अंग्रेज़ी इंस्टाग्राम में भी, जहाँ पर उसमें मैं रिलेशनशिप कोचिंग के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ। पर RKB टैरो में मैं लाइव रीडिंग्स कभी कभी कर लेती हूँ। ऑलराइट, सो पाल 2 एक लास्ट डेक है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, राइट, पाल 2। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, सेंसिटिविटी, वेरी नाइस। एस ऑफ रोड्स, flexible, spiritual union, 6 of Pentacles, solitude, inner temple, blessed, and awakening. All right, पाल 2 एनर्जी में थोड़ी ट्यून इन करती हूँ। पाल 2 आप ओके, एक बहुत ही फन एनर्जी दिख रहा है आपके अंदर। सो लोगों को डेफिनेटली देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कैसे बोल रही है। सो बहुत ही आपकी एनर्जी जो है बहुत ही अच्छी है। ओके, सो जब भी लोग आपको देखते हैं, जब भी लोग आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें अंदर से बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। एक बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आपके वजह से राइट लोगों की स्पिरिट जो है और भी बढ़ जाती है, उन्हें अंदर से बहुत ही खुशी मिलती है। राइट, जब भी वो आपसे मिलते हैं, सोचते हैं, एक बहुत ही आई वोंट से बच्चों जैसा वाइब, लेकिन जब बच्चों से मिलते हैं तब अंदर से कैसी खुशी मिलती है, उस तरीके का उन्हें आपसे मिलकर लगता है। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि आप में बचपना है, वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी वैसी है कि जब लोग आपसे मिलते हैं उन्हें अंदर से बहुत ही खुशी होती है। यहाँ पर एस ऑफ रॉड है, फ्लेक्सिबल है। ये इमेज आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको पता है ये एक ऐसा बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से चीज़ें कर रहा है या कर रही है, और यहाँ पे ये लड़की जो है ये रॉड पर चल रही है। तो एक बहुत ही फ्लाइंग एनर्जी है। तो ऐसा उन्हें अंदर से ऐसा लगता है कि आप एकदम ही निडर है, आपके अंदर डर नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई है। एक बात है, जब लोगों के अंदर डर होता है राइट, उनका वाइब्रेशन जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन क्योंकि आपके अंदर डर नहीं है, आप रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं घबराते हैं राइट, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आप पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब वो आपसे बात करते हैं उनका डर चला जाता है, क्योंकि आप उन्हें अलग अलग तरीके के आइडियाज़ देते हैं या आप उन्हें हौसला देते हैं कि वो घबराए नहीं। राइट, तो ऐसा लगता है कि इमोशनली आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। सेंसिटिविटी है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स है एंड 2 ऑफ कप्स है। तो इमोशनली आप लोगों को समझ पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो आपसे उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो आपसे बात करते हैं आप उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से उनके फीलिंग्स को समझ पाते हैं, और
आप उन्हें आइडियाज़ देते हैं। तो आप में से कुछ लोग अगर ऐसे काम भी करते हैं जहाँ पर आप लोगों की मदद करते हैं, कोचिंग या जो भी, राइट, इमोशनली जो भी आप लोगों की मदद करते हैं, तो लोगों को डेफिनेटली इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। ऑलराइट, सो वो आपको देखते एक ऐसे इंसान की तरह जो आप दूसरों को इमोशंस को टैप कर पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं और उन्हें आइडियाज़ भी दे सकते हैं। वो जब भी आपसे बात करते हैं ऐसा लगता है कि वो आपको पहले से जानते हैं, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि आप उन्हें यू you नो जितना भी वो बोलते हैं आप लोगों को बहुत जल्दी समझ पाते हैं। ये बात है, अगर वो बोले भी या ना बोले, उनके जेस्चर से या नॉन जेस्चर से आप समझ जाते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया खूबी है आप में। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, जो भी कठिनाइयाँ हैं, आप उन्हें पार कर सकते हैं। आप अपनी सोच से, राइट, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि उन्हें ये भी लगता है कि आप शायद एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। तो जब भी वो आपसे बात करते हैं आप कुछ नया कर रहे हैं, राइट, या तो आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप एक नया कोर्स कर रहे हैं, आप यहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, कुछ हमेशा नया होता है। आपकी लाइफ उन्हें बोरिंग नहीं लगती है। एग्जैक्टली बोरिंग, राइट, आपकी लाइफ उन्हें बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही एक्साइटमेंट है आपकी लाइफ में। और ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, पर जो भी है, जैसा मैंने कहा, वो प्रॉब्लम्स के बावजूद आप ज़िंदगी को जीते हैं, एन्जॉय करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक अवेकनिंग इन अ टेम्पल सॉलिट्यूड, ये बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड्स है, राइट। पर आपकी स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं है कि बस बैठ के मेडिटेट करो, वैसा नहीं है। आपकी स्पिरिचुअलिटी में ऐसा है कि खुश कैसे होते हैं, ज़िंदगी को कैसे जीते हैं, आप ये कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये दुनिया वालों को भी दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं अपने अपने लाइफ को जीकर। ठीक है, आपकी लाइफ जो है एक मिसाल बन रहा है लोगों के लिए। ये मैं बहुत ही बड़ी बात बोल रही हूँ, आई अंडरस्टैंड। और आप शायद आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते होंगे, लेकिन जब भी आप कोशिश करते हैं खुश होने की, तब आप एक मिसाल बन जाते हैं लोगों के लिए, राइट। और जब भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आएगी, जब भी, और हम सबकी लाइफ में आती है, ऐसा नहीं है कि कोई इसे बचा हुआ है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी और जब भी आप उन्हें एकदम हिम्मत से पार करेंगे, तब आप लोगों के लिए मिसाल बनेंगे। ऑलराइट, तो जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, आप छुपाइए मत, उन्हें ज़ोर से बताइए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है और आपने उन्हें कैसे पार किया। ओके, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ब्लेस्ड है, डेफिनेटली ब्लेस्ड है। और आप ब्लेस्ड इसलिए नहीं है कि आपके पास पैसे है या घर है या ये है वो है, बिल्कुल नहीं। आप ब्लेस्ड इसलिए है क्योंकि आपके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, आपके पास वो दिमाग है, राइट, आपके पास वो इनर स्ट्रेंथ है कि आप अपने प्रॉब्लम को पार कर पाए। ये आपकी ताकत है, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग जो है आपकी ये सिचुएशन से जलते होंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी से जलते होंगे, क्योंकि ये फ़िलहाल आपकी ताकत है। और आप प्लीज़ हमेशा इसे अपनी ताकत बनाइए रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग शायद आपके पास आते होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, क्योंकि उन्हें से लगता है कि आपके पास उनके सारे प्रॉब्लम्स के हल हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग शायद उन्हें ऐसा लगता है कि ये शायद आपकी जॉब भी हो सकती है, कि आप लोगों की मदद करते हैं किसी ना किसी तरीके से, आपको शायद उनसे पैसा मिलता है, ये लोगों को ऐसा लगता है। तो आई डोंट नो कि आप पैसे लेते होंगे कि नहीं, पर ये ऐसा लोगों को लगता है कि इसके वजह से ये आपका स्किल है और आप इससे बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। पर आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है ये लोगों से छिपी हुई नहीं है, और उन्हें आपके अंदर ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, राइट। आप पहले कैसे थे और अब कैसे है, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है लोगों को दिखता है, और उन्हें पता है ये सब सिर्फ आपकी इनर अंदर की ताकत की वजह से है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी पावर है, लेकिन फिर भी वो शायद खुश नहीं है। पर आपके अंदर, जैसा मैंने कहा, शायद आपके पास वो फैसिलिटीज़ है, हो या ना हो, पर फिर भी आप कुछ भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं पालतू। वाह, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था पालतू। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।
नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल पिंक हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। राइट, तो आज मेरे पास 5 से 6 डेक्स हैं, अलग अलग डेक्स से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। पाल 3, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना तो आप जानते हैं कि मैं पर्सनल टैरो रीडिंग, सोल रीडिंग और रिलेशनशिप कोचिंग करती हूँ, लेकिन अब मैं दिसंबर से वापस टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ और मैं इस बार ग्रुप कोचिंग में करूँगी। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है जल्दी से मुझे ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स होंगे। ऑलराइट, तो अगर आप जल्दी से मुझे ईमेल कर सकते हैं तो हम अभी से उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB टैरो। वहाँ पर मैं कभी कभी लाइव रीडिंग्स करती हूँ, और मेरे अंग्रेज़ी इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं ज़्यादातर रिलेशनशिप कोचिंग के बारे में बात करती हूँ। ओके, सो पाल 3, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और मेरे पास अब एक लास्ट डेक है आपके लिए। पाल 3, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आई पिक अप वन मोर। पाल 3, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऑलराइट, ओके। पहला है यहाँ पर रीजनरेशन, फिर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायर, बहुत ही फायर दिख रहा है। ओ वाओ, 9 ऑफ रोड्स, जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 6 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, देखती हूँ, न्यू बिगिनिंग्स, जो है फूल कार्ड, वॉरियर वुमन, ओके, अ लेग अप, फेट्स, एंड लास्ट है कीपर्स ऑफ द अर्थ। ओके, पाल 3, एक मिनट एनर्जी को ट्यून इन करती हूँ। सो पाल 3, वाह, ओके। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ज़्यादातर फायर है, अर्थ है, वाटर है, वॉन्ड्स है, सॉरी सोर्ड्स है, तो सब कुछ है आपके पास। ओके, राइट, एक बात है आपके लिए पाल 3, कि लोगों को लगता है कि आपका बोलने का तरीका जो है, राइट, वो बहुत ही तीखा है। ओके, पर ये अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा है, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरत है। ये आपके लिए एक बचाव का तरीका है। हो सकता है कि आप पहले ऐसे नहीं थे, हो सकता है कि आप पहले लोगों को बहुत सुनते थे, राइट, और आप शायद बहुत मीठे तरीके से बोलते होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों ने आपका फ़ायदा लिया, राइट, कुछ लोगों ने शायद आपके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर रीजनरेशन लग रहा है। तो ये अंदर से एक आग है, राइट, और ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपने इतना सब कुछ झेला है आपकी लाइफ में, आपका एक एक पुनर्जन्म टाइप वैसा लग रहा है। कभी कभी जब हम इतने सारे प्रॉब्लम्स झेल देते हैं, तब एक पॉइंट आ जाता है हमारी लाइफ में जब हम सोचते हैं कि बस अब और नहीं, इससे ज़्यादा हम नहीं झेलेंगे। तो आपके ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि वो पॉइंट आया था, राइट, जब आपने सोचा कि बस अब शायद आप अपने आप को बदल लेंगे या वैसे नहीं रहेंगे, ताकि लोग आपका फ़ायदा नहीं उठा पाए। ऑलराइट, लोगों को ये बात पता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। उन्हें जो दिखता है वो है आपके बोलने का तरीका, राइट, उन्हें आपकी अंदर की आग जो है वो नहीं दिख रही है, क्योंकि लोगों को ये ऊपर का लग रहा है, राइट, क्योंकि जब एक पेड़ है, राइट, हमें उनकी रूट्स जो है, उनके जड़ जो है वो ठीक तरीके से नहीं देखते हैं। तो आपका ऐसा लग रहा है कि आपका जड़ जो है बहुत ही दर्द झेला है आपने, राइट, तो उन्हें सिर्फ ऊपर का दिखता है, जो है थोड़े से पत्ते वैसे। तो आपकी सॉफ्टनेस थोड़ी सी दिख रही है, पर इतना नहीं देखा है कि क्या क्या देखा है आपने लाइफ में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आप ज़बान के थोड़े तेज़ है, थोड़े से तीखे हो जाते हैं,
पर ये जैसा मैंने कहा बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, राइट। तो आप बिल्कुल भी लोगों से घबराते नहीं हैं। शायद अंदर से अगर थोड़े से आप घबराते होंगे, फिर भी लोगों को ये बिल्कुल नहीं दिखता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत बहुत हिम्मत है पालतू, एक कुछ नई शुरुआत करने की। तो हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर पूरी काबिलियत है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप खुद के बिज़नेस खोलें, राइट, या आप अपने आप अकेले अब्रॉड जाए। तो आपके पास बहुत हिम्मत है कि आपको दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और बहुत ही हिम्मत है आपके अंदर, राइट। ये मुझे पालतू से थोड़ा सिमिलर लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उनसे एक कदम आगे हैं, राइट। पालतू में आई डोंट नो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे पालतू सुनने के लिए, पर मैं फिर भी बोल दूंगी कि पालतू में थोड़ा सा ये है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें शुरू कर सकते हैं, पर आपके लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ जो है आप वो कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, वैसा लग रहा है आपके लिए। आप लोगों के काफ़ी काम आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की बहुत मदद करते हैं। लेग अप में ऐसा लग रहा है कि जब भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है वो आपके पास आ जाते हैं, और आप उनकी मदद कर सकते हैं कैसा भी। अगर आप खुद नहीं तो आप उन्हें राह दिखा सकते हैं लोगों की उनकी मदद करने के लिए। पर एक बात है, आप थोड़े से एक इंटिमिडेटिंग फीलिंग है, मतलब लोगों को थोड़ा सा डर है आपसे, थोड़ा सा, कि पता नहीं आप आप क्या बोलेंगे जवाब में, या पता नहीं आप क्या करेंगे, उस तरीके का। तो उन्हें पता है कि आप मदद कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन जैसा मैंने कहा थोड़ा सा डर है आपकी तरफ, क्योंकि आपके अंदर इतनी हिम्मत है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है, आप हिचकिचाएंगे नहीं वो बोलने में, ऑलराइट। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग 2 बार सोचेंगे आपसे झगड़ा करने में, 2 बार सोचेंगे आपको कुछ उल्टा फुल्टा बोलने में, ऑलराइट। अब यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, देखिए वापस सपोर्ट है, राइट। तो आप लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, आप लोगों की बहुत बहुत मदद करते हैं, वैसा लग रहा है मुझे। पर आपको ऐसा लगता है, तो ये एक ऐसी बात है कि लोगों को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप लोगों के बहुत काम आते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके किसी काम के नहीं, क्योंकि आप खुद जो है अपनी राह ढूंढ लेते हैं। आप खुद जो है शायद आप लोगों से मदद नहीं मांगते हैं, शायद आप खुद ही अपना रास्ता बना लेते हैं। अगर कोई लोग ऑफ़र भी करे आपको मदद करने के लिए, शायद आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, या आपको ऐसा लगता है कि वो आपको निराश कर पाएंगे, तो आप लोगों से मदद नहीं मांगते हैं। तो आप बिल्कुल ये पेड़ के जैसे हैं, राइट। तो पेड़ जो है हमेशा दूसरों की मदद करता है, लेकिन लोग उनकी क्या मदद करें, कुछ इस तरीके से है, राइट। तो आप जो है लोगों को छाँव देंगे, पता नहीं शायद फल भी देंगे बाद में, उस तरीके का, लेकिन लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो बिल्कुल वैसी दिख रही है आपकी ये स्टोरी, राइट। ये फेट्स यहाँ पर भी देखिए, ऐसा लगता है कि आपने आपका नसीब जो है खुद बनाया है, राइट। आपने बहुत कुछ देखा है पालट्री, और उस पर चलते हुए आपने अपनी गलतियों से सीखा है। आपके जो लोगों ने आपको निराश किया है, आपने उससे सीखा है। तो आपने सारी सारी चीज़ें जो है, जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपने गलतियों को रिपीट नहीं किया है, बल्कि आपने उससे सीखा है। बस एक बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हील करने की बहुत ज़रूरत है। ये कार्ड, सारे कार्ड्स में मुझे हीलिंग का दिख रहा है, राइट। क्योंकि आप, ऐसा लग रहा है कि आपका मन जो है थोड़ा सा सख्त हो गया है, इतना सॉफ्ट नहीं रहा जो पहले था, तो थोड़ा उन्हें सॉफ्ट करने की ज़रूरत है, राइट। तब आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों दूसरे लोगों के लिए, पर आपके लिए जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये मैसेज जो है आपके लिए है। यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट्स एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। आप अकेले नहीं हैं पालट्री। एटलीस्ट अगर ये धरती पर जो लोग नहीं, लेकिन ऊपर वाले, आपके गाइड्स, आपके जो फैमिली मेम्बर है, या अच्छे खास लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, वो सब जो है आपके साथ है, हमेशा आपको ब्लेस करते हैं, आपके साथ रहते हैं, राइट। और उन्हें आप पर गर्व है कि आप लोगों को इतना मदद करते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज किसी को सुनना था, ऑलराइट। तो उन्हें गर्व है कि आप लोगों की इतनी मदद करते हैं। पर ऐसा लग रहा है पालट्री कि आपको भी कभी कभी लोगों की मदद ले लेनी चाहिए, राइट। अगर आप मदद लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, नो डाउट।
पर डेफ़िनेटली लोग जो है जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत काबिल हैं। जैसा मैंने कहा वापस रिपीट नहीं करूँगी मैं, पर येस उनके अंदर थोड़ा-सा डर है आपकी तरफ क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। पर वो जानते हैं कि जो आप कर सकते हैं वो और कोई भी नहीं कर सकता है, वो ये भी जानते हैं, ठीक है? कुछ लोगों को बदलाव दिखा है आपके अंदर जो आपको बहुत पहले से जानते हैं, वो जानते हैं कि आप पहले ऐसे नहीं थे, राइट? और जो आपको जानते नहीं हैं, जो आपको अभी-अभी जानना शुरू कर रहे हैं, वो जानते हैं कि भई इससे हम पंगा नहीं ले सकते हैं, डेफ़िनेटली नहीं, जो बहुत ही अच्छी बात है। बस आप थोड़े से और सॉफ्ट हो जाइए तो आपके लिए परफ़ेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट पाल्ट्री, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।